गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल इलेक्ट्रिक वर्क्स में। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इन दोनों मल्टीमीटर का थोड़ा कंपैरिजन करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये दोनों आपको ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए, कितने के होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक वर्क करते हैं या एडवांस भी करते हैं तो कौन सा मीटर आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, चलो हम दोनों को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एवरीबॉडी, मेरे पास एक ये बेसिक येलो मीटर है। तो ये जो बेसिक येलो मीटर होता है, देखो जी, ये क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर मेरी रीडिंग यहाँ पर कुछ, मैंने यहाँ पे से मल्टीमीटर को सेट कर रखा है डीसी वोल्टेज में और एसी वोल्टेज में मैं वो करूँगा तो ये जो है कट। ऑलराइट, सो उस टाइम क्या होगा, अगर मेरे पास ये वाला भी मीटर है तो ये मेरे जो बेसिक टास्क है परफॉर्म कर देगा। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस होती है एवरीबॉडी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मुझे, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मुझे इसकी जो लिमिटेशन है डीसी वोल्टेज पे, ठीक है, डीसी वोल्टेज पे इसकी लिमिटेशन 1000 है और मिनिमम है 20 मिली वोल्ट्स, 200 मिली वोल्ट से, ये इसकी लिमिटेशन है। इसमें मैं वोल्टेज 1000 से ज़्यादा नहीं नाप सकता, वो भी डीसी। ठीक है, लेकिन इस मल्टीमीटर में आप डीसी वोल्टेज 1000 तक नाप सकते हैं। ठीक है, ये रहा 1000, इसमें भी 1000, इसमें भी 1000। ठीक है, और दूसरी बात है एसी वोल्टेज। तो आप देख सकते हो, इसमें मैं एसी वोल्टेज 750 तक जा सकता हूँ और अब मैं इसमें भी 750 तक जा सकता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, और देखो आप इसमें एक चीज़ और बढ़िया है कि आप इस वाले मल्टीमीटर में बहुत सारे टास्क है। देखो यहाँ पर कितने फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स हैं। मेजरिंग यहाँ पे मेजर कर सकते हो, ये मैंने इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। ठीक है, देखो एवरीबॉडी, ये जो मल्टीमीटर है ये अपनी जगह अपना काम करेगा, अपनी जगह सही है, और ये जो मल्टीमीटर है ये भी अपनी जगह सही है। अगर आप काम करते हो एसी का अगर करंट नापना है, हाँ, तो इस मल्टीमीटर में आप 10 एम्पीयर से ज़्यादा करंट नहीं नाप सकते, और वो भी लिमिटेशंस है कि आप इसकी प्रोब को आपको फिजिकली ही उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सीरीज में लेना पड़ेगा मीटर को, वो मैंने बता रखा कैसे सीरीज में लेते हैं। अगर आप इसको सीरीज में लेके कनेक्ट करते हैं तो 10 एम्पीयर से फालतू ये नहीं करेगा। 10 एम्पीयर से ज़्यादा करोगे तो ये प्रॉब जो है ये शॉर्ट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी या फिर इसका फ्यूज उड़ जाएगा। लेकिन इस मल्टीमीटर की स्पेशलिटी ये है कि ये जो क्लैंप मीटर है, इसमें आपको सीरीज में लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आज आपको एक वायर इसमें डालना है, इसके बीच में, इसके अरेस्ट के बीच में ऐसे करके, और दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर इसकी रीडिंग देख सकते हैं। मुझे सबसे बड़ी बेस्ट इसकी बात ये लगती है, मैं इससे एसी और डीसी दोनों करंट सीरीज में लेके नाप लेता हूँ, इसलिए मुझे ये मीटर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरी बात ये है इस मल्टीमीटर की, इसका बस यही है, और बाकी इसमें होल्ड होता है, ये चीज़ है। दूसरी इस मल्टीमीटर की स्पेशलिटी ये है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम जो यहाँ पर जो सेक्शन है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, दिख रहा है ये वाला। तो इस वाले सेक्शन में हम मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, मतलब हम, अगर हमें पता है कि किसी भी वायर में अगर अर्थ, बहुत माइनर अर्थ लीक हो रहा है, तो हम उसका रेजिस्टेंस इससे नाप सकते हैं, क्योंकि इसमें मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस मीटर में ऐसा नहीं है, इसमें आप मैक्सिमम 2 किलो ओम या 2000 ओम तक का ही रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। लेकिन इस मीटर में कर सकते हैं, एक बात ये। दूसरी बात है, ठीक है, बस यही 2 चीज़ है जिसकी वजह से मल्टीमीटर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इस मल्टीमीटर को, एक तो एसी करंट को, ज़्यादा एसी करंट मुझे और ज़्यादा डीसी करंट मुझे नापना है, तो मैं इस मल्टीमीटर का यूज़ करता हूँ, इस क्लैंप मीटर का यूज़ करता हूँ। इसमें कोई सीरीज को नहीं लेना, बस ये एक वायर यहाँ पर डाल देना है, और ये जो होता है बेसिकली, ये जो होता है इसकी ट्रांसफार्मर की फर्स्ट प्राइमरी कॉइल होती है, और सेकेंडरी कॉइल वो होती है जो उसमें वायर हम जाता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, जब भी किसी, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उस वायर में चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है उसको नापने के लिए एक बायो-सैवर्ट का नियम है, वो आपने पढ़ा ही होगा। तो वो इसी के बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि ये जो होता है ये इसकी जो है
सेकेंडरी कोइल होती है ये वाली, और वो प्राइमरी कोइल होती है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें हो इंड्यूस होगा, इसको मेजर करके करंट का हमें यहाँ पे दिखा देता है कि इसमें जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितनी करंट उसमें फ्लो होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ही ये डिटेक्ट करते, मतलब इसमें डिटेक्ट करता है, और उसके बाद में उसकी जो रीडिंग है हमें यहाँ पे शो होती है। इसी वजह से मैं इस मल्टीमीटर को पसंद करता हूँ। देखो मार्केट में इस मल्टीमीटर के सब्स्टिट्यूशन बहुत हैं, ठीक है, बहुत महंगे मल्टीमीटर है, मतलब 1000, 1200, 4000, 5000, 10 हज़ार के भी हैं, 12 हज़ार के। लेकिन ये बहुत चीप मल्टीमीटर है, और ये वाला भी बहुत चीप मल्टीमीटर है, ठीक है। ये जो मल्टीमीटर है, देखो ये वाला मल्टीमीटर मार्केट से आराम से आप ऑनलाइन भी करोगे तो 200 रुपये में परचेज कर लोगे, और लोकल मार्केट में 150 रुपये। ये मल्टीमीटर लगभग 300, 350 या 400 तक का भी हंगा लगा के ऑनलाइन करोगे तो लगभग 500, 550 तक आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो आप ये दोनों मल्टीमीटर परचेज कर लीजिए। इस मल्टीमीटर में से आप AC, जैसे बोलते हैं ना कि AC DC करंट को कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप इस मल्टीमीटर से जहाँ पर AC है यहीं रखकर इसे AC वोल्टेज पर ही रखकर, ठीक है, सॉरी AC एम्पेयर पर रखकर, यहाँ पे AC एम्पेयर है ना, ये एम्पेयर, AC एम्पेयर पर ही रखकर आप इसमें से DC एम्पेयर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये करंट, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल करा है। जो इन्वर्टर होता है, आपने देखा होगा जब इन्वर्टर चार्ज करता है तो वो जो चार्ज करता है उसमें प्योर DC करंट नहीं होता, लेकिन मतलब उसमें पल्स बनती है, तो ये उसको AC करंट ही डिटेक्ट करता है और इसको बता देता है। लेकिन जब इन्वर्टर बैटरी से करंट लेता है उस टाइम प्योर DC करंट लेता है, तो जब करंट DC लेता है तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये मल्टीमीटर काम करेगा, ठीक है। तो ये AC और DC दोनों के लिए काम करता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका एम्पेयर करंट 1 एम्पेयर से कम है तो ये कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। ये जो मल्टीमीटर है ये आपको मिली एम्पेयर में करंट नहीं दिखाएगा, ये 1 एम्पेयर तक दिखाएगा या उससे ज़्यादा दिखाएगा। 1 एम्पेयर से करंट कम होगा तो ये 0 दिखाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है, बाकी सब इसका एडवांटेज है। ऑलराइट, सो बस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो अपने चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।